हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्यूआर नोट्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डायमेंशनिंग कैसे करें। तो वीडियो में बने रहिए। तो डायमेंशनिंग में क्या है कि आपको इसमें वैल्यू मतलब कि आपको चेंजेस करने रहते हैं। डायमेंशनिंग में क्या होता है कि आप मैं फिगर से समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो जिसे मैं कोई एक लाइन बना देता हूँ 100 mm की है लाइन और विड्थ में बना दे रहा हूँ, किसी भी एंगल पे मैं बना दे रहा हूँ 50, एंटर, और मैं यहाँ से एग्जिट हो जा रहा हूँ। तो इसको करने के लिए मैं सिंपली लाइन का टूल लिया और यहाँ से किया, एक सिंगल क्लिक करेंगे तो आपका लाइन यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसका यहाँ जब आपको एंटर करना है तो 0 करके फिर एंटर कर दीजिए तो आपका लाइन वहाँ पे रुक जाएगा। तो जैसे मैंने एक सिंपल लाइन किया है, अब मुझे इसकी डायमेंशनिंग करनी है। तो डायमेंशनिंग करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे आता हूँ। यहाँ ऑप्शन दिए रहते हैं अलाइन या लीनियर, तो मेरा लाइन टेढ़ी है तो मैं इसे अलाइन पे लूँगा। यहाँ एक पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और दूसरा ये है पॉइंट, इस पर क्लिक करता हूँ और मैं साइड में ले जाता हूँ और मुझे यहाँ पे ब्लू कलर का दिख रहा है तो मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, एंटर। तो जैसा आप देख सकते हो कि मुझे जूमिंग करनी पड़ी इतनी ज़्यादा, तो जूमिंग इतनी ज़्यादा करने के बावजूद भी मुझे ये जो है वैल्यूज़ अच्छे से नहीं दिख रही हैं। तो एक अच्छा मतलब कि अगर मुझे बनाना है ड्राइंग तो उसके लिए क्या करना होगा, एक मतलब कि सिंगल व्यू में मुझे सारी चीज़ डायमेंशनिंग मिल जाए। तो उसके लिए चेंजेस करते हैं, कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, सिंपली एनोटेशन में जाना है। एनोटेशन में सबसे फर्स्ट स्टेप होता है टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो स्टैंडर्ड यहाँ पे है, दो चीज़ें, मैनेज टेक्स्ट। हालांकि इसको आप कहीं और से भी यूज़ कर सकते हो, मैं बताऊंगा। यहाँ जो टेक्स्ट है, यहाँ टेक्स्ट की हाइट नॉर्मल 0 लिखी है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.5 सेंटीमीटर की हाइट कर दूंगा। विड्थ फैक्टर यहाँ पर है कि इसकी विड्थ कितनी होगी। विड्थ में 2 कर दे रहा हूँ तो देखिए साइज चेंज हो जा रहा है। अगर मैं इसको 1.5 कर दे रहा हूँ और यहाँ पे नॉर्मली 1 है, तो आप इसके अपने अनुसार कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रंट टाइप है, रेगुलर है। तो ये तो हुआ टेक्स्ट की स्टाइलिंग करने के लिए। सेकंड पोर्शन है इसमें ये लाइन, यानी डायमेंशनल लाइन करने के, डायमेंशन लाइन के लिए। तो आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है और मैनेज डायमेंशन स्टाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद ऐसी विंडो खुलेगी। विंडो में आपको देखिए ISO लिखा है 25 स्टैंडर्ड और एडेप्टेटिव। तो ISO यानी होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो आपको यहाँ पे न्यू करना है, क्योंकि जो पहले से सिस्टम में है उसे आपको छेड़छाड़ी नहीं करनी है कि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे सिंपली आप न्यू कर दो। न्यू कर दोगे तो यहाँ आएगा कॉपी ऑफ ISO 25, कंटिन्यू कर दो। तो आपको यहाँ पे विंडो खुलेगी एक नई। तो विंडो में लिखा है सबसे फर्स्ट है लाइन। तो लाइन है, सिंबल है, टेक्स्ट है, फिट है, प्राइमरी यूनिट है, बहुत सारे। मैं सबको लाइन वाइज बताऊंगा और प्रैक्टिकली उसका मतलब कि यहाँ पे आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कहाँ पर चेंजेस आ रही हैं। तो सबसे पहले डायमेंशनिंग लाइन, लाइन में डायमेंशनिंग लाइन है। तो कलर है, कलर आप कर सकते हो रेड। तो डायमेंशनिंग लाइन में क्या हो जाएगा, ये जो लाइन जो बनी रहती है इसकी आप कलर देख रहे हो चेंज हो जा रही है, इसे वाइट ही रहने देते हैं। और लाइन टाइप है आप थिंक कंटिन्यूअस, जैसे चेन थिक होता है, अदर भी वो सब बना सकते हो, तो बाई ब्लॉक लेते हैं। लाइन वेट है या कोई जरूरत नहीं इसमें अभी फिलहाल में। यहाँ है बेस लाइन स्पेसिंग, यानी कि ये बेस लाइन से कितनी ऊपर हाइट पर ये डायमेंशनिंग होगी। जैसे ये है, यहाँ से ये ऊपर कितनी ऊपर होगी, तो ये होती है 7 होती है या कुछ भी होती है। तो यहाँ पे आपको ये करना है, तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ डायमेंशनल लाइन में मेन था ये कलर और ये लाइन टाइप, इसके और कोई इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसको नॉर्मली जो था उसको रहने देते हैं। अब सेकंड है कि अब एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हम लोग डायमेंशनिंग करते हैं। एक्सटेंशन लाइन में ये लाइन, ये वाली लाइन और ये लाइन सारी चीज़ें आती हैं। तो एक्सटेंडेड बियॉन्ड डिम लाइंस का मतलब होता है, डिम लाइन यानी कि जहाँ पे ये लाइन ही नहीं है, इधर वाला पोर्शन, इधर से नीचे की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का जो स्टैंडर्ड होता है, तो उसमें हम लोग 3 mm का ऊपर से गैप लेते हैं। ऑफसेट फ्रॉम दी ओरिजिन, मतलब कि
ये जो लाइन है जहाँ से हम लोग डायमेंशनिंग कर रहे हैं, इन दोनों के बीच की जो गैप है वो कितना है, 1 होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। तो यहाँ पे 1 क्लिक कर देते हैं। आप बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं आपके डायमेंशन के अकॉर्डिंग। ये जो डायमेंशन है, जैसे कि अगर आप 20, 30, 40, 65, 56 या थोड़ा लार्ज है तो आप 3 mm 1 mm कर दो। जब यही डायमेंशन आपका छोटा हो जाए, यानी कि आपका जो मतलब कि ये जो ड्राइंग बना है, अगर ये मान चलिए 2.42 का सेंटीमीटर का है, 3.2 सेंटीमीटर नहीं mm का है, तो अब आप इसको क्या कर देना कि जहाँ 3 लिखा है वहाँ पे 0.3 कर देना, 1/10 से इसको डिवाइड कर देना, 0. यहाँ 1 कर देना। तो ये जो दूरी है ये 0.1 है और ये जो ऊपर से दूरी है वो 0.3। हालांकि इस फिगर में अभी क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैं आपको दिखा दूंगा हाँ बनाकर। पहले तो इसको बंद कर देता हूँ। तो ये दोनों चीज़ आपको पॉइंट समझ में आ गई होंगी, नहीं आई होगी तब कमेंट में बताइए, मैं फिर से बता दूंगा आपको। और सिंबल एंड एरो, तो यहाँ एरो है, एरो की साइज यानी कि ये वाली जो ट्रायंगल फॉर्म में होता है इसकी साइज आप यहाँ से चेंज छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। जैसे 4 है, एंटर कर दिया तो देखिए इसकी साइज बड़ी होगी। अब इसमें और कोई इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है, सब कोई डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। टेक्स्ट, जैसे कि मैंने बताया था कि एक जगह और से यूज कर सकते हैं, तो ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट की स्टाइल है। तो यहाँ पे 3 डॉट्स पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए टेक्स्ट की हाइट लिखी 0.5, तो टेक्स्ट की हाइट आप कर सकते हो अपने अनुसार। अगर टेक्स्ट की हाइट बहुत छोटी आ रही तो आप 2 mm की कर दो, और विड्थ फैक्टर तो 1 ही रहने दो, वो इतना ठीक है। तो क्लोज, यहाँ देखिए आपको लिखा होगा टेक्स्ट हाइट, जो कि आप चेंज नहीं कर सकते हो यहाँ से देखिए। तो ये चीज़ यहीं से आपने चेंज किया सॉरी, तो यहाँ हाइट हो गई कैंसिल। उसके बाद है यहाँ पे टेक्स्ट प्लेसमेंट, तो आप वर्टिकली कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली कर सकते हो, व्यू डायरेक्शन। तो ऑफसेट फ्रॉम डिम लाइन, ये इंपॉर्टेंट है। ऑफसेट फ्रॉम डिम लाइन मतलब कि ये जो डायमेंशन लाइन है ये वाली, इसके और इन दोनों के बीच में देखिए आपको गैप दिख रहा होगा, यहाँ भी गैप दिख रहा है, यहाँ भी गैप है, यहाँ भी गैप है। आप बनाओगे डायग्राम तब पता चल जाएगा। तो इन दोनों के बीच की गैप को कम करने के लिए मैं 0 कर देता हूँ। तो ये क्या होगा कि लाइन के ऊपर ये जो टेक्स्ट होगा वो रन होगा। टेक्स्ट अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल कर सकते हो आप, यानी कि जितने भी टाइप है ये सब ऐसे लिखेंगे हॉरिजॉन्टली। अलाइन विद डायमेंशन, यानी कि डायमेंशन जैसे है, अगर डायगोनल है तो देखिए डायगोनली हो रही है, अगर स्ट्रेट है तो स्ट्रेट हो रही है। ISO कर देंगे तो ये भी अलाइन के तरह होती है कि यहाँ स्टैंडर्ड होता है। तो आप अलाइन विथ डायमेंशन लाइन कर दो। फोर्थ है फिट। फिट में बहुत सारा है, तो इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आइदर टेक्स्ट और एरो है तो यहाँ पे इन दोनों को फिट करने का ऑप्शन आता है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं। प्राइमरी यूनिट्स यानी कि जो यूनिट्स जो आपको डायमेंशन शो करती हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है 22.45 मिलीमीटर, तो ये जो लिखा है ये डेसिमल में। तो यहाँ देखिए यूनिट फॉर्मेट डेसिमल है। आप यहाँ से अगर इंजीनियरिंग में कर दोगे तो आपको फीट और इंचेस में चेंज हो जाएंगी, तो ये डेसिमल पे कर देता हूँ मैं। उसके बाद है प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि पॉइंट के कितने डेसिमल तक आपका आंसर है। जैसे 11.29 2 से डेसिमल तक है तो 0.00, अगर 1 तक लाना है तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, तो 2 तक रहने देते हैं। अब यहाँ पे डेसिमल सेपरेटर लिखा है, तो आपको यहाँ पे कॉमा से हटा के पीरियड्स लगा देना है, क्योंकि पीरियड से जनरली हम लोग शो करते हैं पॉइंट को, डेसिमल को। तो राउंड ऑफ है, राउंड ऑफ में क्या होगा कि किसी वैल्यू को राउंड ऑफ कर देगा। जैसे ये पूरा डेसिमल लिखा है, अगर मैं 1 कर देता हूँ तो राउंड ऑफ करके ये 1 तक लेते आएगा। अगर 2 कर दूंगा तो और राउंड ऑफ कर देगा, तो इसको 0 ही रहने देता हूँ। तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट जितना आपने टाइप किया तो वो उतना रहेगा। प्रीफिक्स एंड सफिक्स, आप चाहते हो कि पहले आए डायमीटर लिख के आए, DAIS डिस लिख देते हैं। मुझसे गलती से इंटर हो गया, तो मैं फिर से देखिए कॉपी है, तो अगली बार आपको न्यू नहीं करना है, आपको फिर से मॉडिफाई करना है, क्योंकि आप न्यू करोगे तो एक नया और बन जाएगा। इंटर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से मतलब पेज पे निकल जाओगे, तो इधर आप क्लिक कर लेना। तो देखिए डिश लिख रहा है हर जगह। फिर सफिक्स में लिख देता हूँ मैं MM, तो अगर मैं कहीं देखूँगा, देखिए कहीं और क्लिक कर देता हूँ तो देखिए इसके बाद MM आया, तो मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल में, अभी तो ज़रूरत नहीं है मुझे। उसके बाद है
जीरो सप्रेशन में दो बातें हैं, लीडिंग एंड ट्रेलिंग। लीडिंग यानी कि जैसे कोई बंदा लिखता है 0.1 और 1 एक ही है, तो ये लीडिंग है, तो यानी कि आगे का जीरो जो है वो हट जाएगा, बस 1 शो करेगा। ट्रेलिंग यानी जैसे कि लिखा है यहाँ पे 12.5 और फिर 000, तो ये आप जीरो हटा सकते हो अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर आ रहा है तो इसके लिए ट्रेलिंग होगा। ये कब होगा? ये जब आप यूनिट लिख रहे हो। एंगुलर डायमेंशन में भी होता है कि 60.5 डिग्री लिख रहे हैं, 60.7 डिग्री लिख रहे हैं, तो इसमें भी प्रिस्क्रिप्शन आप यहाँ तक लिख सकते हो। तो मैं 1 डेसिमल तक लिख देता हूँ। और देखिए जैसे कि 60.0 ये अच्छा नहीं लग रहा, जैसे 60 डिग्री है नॉर्मल तो होता है तो अच्छा लगता है। जब 45 है तो 45.0 थोड़े ना लिखेगा, तो मैं क्या कर देता हूँ ट्रेलिंग। तो ट्रेलिंग से क्या होगा, जो लास्ट का जो पार्ट है जीरो वो गायब हो जाएगा। आगे है अल्टरनेट यूनिट। अल्टरनेट यूनिट यानी कि इस यूनिट के साथ साथ आप एक और यूनिट दिखाना चाहते हो, तो यहाँ पे लिख सकते हो डिस्प्ले अल्टरनेट यूनिट्स। तो इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, जो से नॉर्मल जो हम लोगों ने यहाँ प्राइमरी यूनिट में किए वही है, तो आप इसे ऑफ कर दो क्योंकि इसे जनरली ज़रूरत नहीं होती है। टॉलरेंस में भी है, यहाँ पे टॉलरेंस फॉर्मेट है, वर्टिकल ऑप्शन है, तो ये भी आपको कोई जनरली में ज़रूरत नहीं होती है। तो ये होगा आपका डायमेंशनिंग स्टाइल लाइंस के लिए। ओके कर दीजिए और यहाँ पे हम कर देते हैं क्लोज। अब यहाँ पे आते हैं थर्ड वन पे। ये होता है लेडर यानी कि यहाँ ऑप्शन दिया है, आपको दिखा देता हूँ। लेडर जब आप सर्कल का डायमेंशनिंग करते हो ऐसे इस डायग्राम के हिसाब से, तो आपको ये टाइप ज़रूरत होती है। तो लेडर के स्टैंडर्ड में जाता हूँ और यहाँ पे मैनेज मल्टीपल स्टाइल्स कर देता हूँ। क्लिक किया मैंने और यहाँ एनोटेट है और स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड पे आप रहता है हमेशा, तो यहाँ पे न्यू करता हूँ। तो कॉपी ऑफ स्टैंडर्ड तो कंटिन्यू। न्यू करने के बाद यहाँ पे है लीडर फॉर्मेट। तो लीडर फॉर्मेट में फर्स्ट में आप दिखा देता हूँ एरो हेड जो है साइज है वो छोड़, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2। एरो हेड का यानी कि ये जो डायमेंशन है वो है 2 का, ठीक। और लीडर पे क्या होता है कि जब जैसे ये लाइन है ऐसे बनी हुई है, तो अगर बीच में कहीं ऐसे लाइन क्रॉस हो रही है तो लीडर पे क्या करेगा, उस लाइन को क्रॉस यानी कि कट नहीं करेगा, थोड़ा सा इधर से गैप और थोड़ा सा इधर से गैप हो जाएगा, ठीक। जैसे डायमेंशनिंग में यहाँ से गैप होता है थोड़ा सा और थोड़ा सा इधर से भी गैप हो जाएगा। तो मैं अभी बना के दिखा दूंगा। तो ये ब्रेक साइज होता है, तो आपको श्योर करना है कि आप इसे 0 ही रखो तो ठीक रहेगा, नहीं तो आप इसका जब डायमेंशनिंग बनाओगे तो ये आपको बहुत छोटा दिखेगा। लीडर स्ट्रक्चर में आते हैं। लीडर स्ट्रक्चर में होता है सेट लैंडिंग डिस्टेंस। लैंडिंग डिस्टेंस यानी कि ये होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो दूरी है ये 8 लिखा है, तो आप इससे थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हो या 4 लिख सकते हो, आप जितना कर सकते हो। देखिए यहाँ पे छोटा हो गया। अगर मैं यहाँ पे 40 लिख देता हूँ तो देखिए कितना दूरी हो गया। तो मैं 40 नहीं करता हूँ क्योंकि जनरली हम लोग छोटे एरिया में करते हैं, तो मैं 2 कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। फिर एक कंटेंट में है मल्टी लीडर है या टेक्स्ट स्टाइल है। यहाँ आपको देखना है लैंडिंग गैप। लैंडिंग गैप से क्या होगा कि डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट जो लिखा है और ये इन दोनों के बीच में जो गैप है वो 2 है, मैं इसको गैप कर दे रहा हूँ 0। 2 यानी कि 2 mm का गैप है। आप डायग्राम खुद ही इतना छोटा बना रहे हो, ऊपर से 2 mm का गैप, तो बहुत मतलब कि दूरी हो जाएगी। तो आप 0 करो या 0.1 कर दो या 0.2 कर दो, कुछ गैप करना है। तो यहाँ पे बहुत माइन्यूट सा भी आपको दिख रहा है, वैसे आप फिगर बनाओगे तो थोड़ा सा आपको अंतर दिखेगा। लीडिंग फॉर्मेट हो गया। अब मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो देखिए स्टैंडर्ड था, एक और मेरा फाइल क्रिएट हो गया, क्लोज। एनोटेशन में फिर जाता हूँ और ये 4th वन है कैलकुलेटर, टेबल। तो इसमें मैनेज टेबल्स पे जाता हूँ और मैनेज टेबल में भी यहाँ पे बहुत सारे हैं। जैसे कि मैं न्यू बनाता हूँ, स्टैंडर्ड्स का न्यू, कॉपी टू ऑफ स्टैंडर्ड। इसमें आपको दिया है सेल हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है। यहाँ आप डेटा चेंज करोगे तो ये जो पार्ट है आपका चेंज हो जाएगा।